उलझे मत रह जाइएगा इस उसमें कि यार मुझे तो मेरा तो ड्रीम ही कुछ नहीं है, ऐसा भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सती प्रथा या छूटन वाला जो आपने बात कही या कोई बहुत बड़े-बड़े ड्रीम कोई ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस उसमें रहते हैं ना समाज में, जिस हमारे आस-पास की सराउंडिंग में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विवेकानंद ही बने, मोदी बने या महात्मा गांधी बने, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ड्रीम इतने छोटे भी हो सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दें। ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है कि आज यार मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूँ, बहुत अच्छा जीवन जिऊँ, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। कोई ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि आपने एवरेस्ट ही चढ़ना है। उसकी टाँगें कट गई थी तो लेकिन उसके बावजूद वो एवरेस्ट चढ़ी, नहीं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका ड्रीम एक आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, ये भी कोई ड्रीम नहीं ज़रूरी है। आपका ड्रीम ये हो सकता है कि आप अपनी और अपने आस-पास जो लोग हैं, उनके जीवन में अच्छा वो करें, आप एक अच्छे पिता बने, अच्छे पुत्र बने और ये भी एक ड्रीम हो सकता है। आप इसके लिए भी आपको और हर चीज़ पैसे से नहीं आएगी सर। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप उन्हें कहेंगे इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रीम बड़े-बड़े कई लोग इसी पशु-पश में अपना काफ़ी समय निकाल देते हैं कि यार मेरा ड्रीम क्या है? नहीं और ड्रीम की बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो मैंने समझा है, ड्रीम कोई ज़रूरी नहीं है, जो सपने होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। मतलब बदलना तो नहीं कहूँगा, ऐड ऑन होते रहते हैं। मेरा सपना था कि यार मेरे पास एक बाइक हो। जब मैंने जीवन में बाइक खरीदी थी तो मेरे घर के छोटे बच्चे और मेरे मदर फादर भी गए थे टीवीएस की बाइक लेने। तो मुझे लगता था यार ये भी उपलब्धि है। उसके बाद हमने ऑल्टो खरीदी, वो भी एक उपलब्धि थी। फिर हमने स्कोडा की एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, मुझे लगा यार ये भी एक उपलब्धि है। तो सपने आपके ऐड ऑन होते रहेंगे। सिर्फ ये है कि अपने आप को की एक निरंतरता जिसे बोलते हैं ना बनाए रखिए। चलते चलिए और चलते-चलते ही कहते हैं ना कि आदमी जब चलता रहता है ना, तो बहुत सारे लोग चलते गए और कारवां जुड़ता गया, तो उसी तरीके से जीवन में चलेगा। जी, राजेश जी। बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि समय के साथ-साथ ड्रीम भी परिवर्तित होते हैं। बट मैं बेसिकली बताऊँ, ये ड्रीम नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। समय के साथ बदलना हमारी आवश्यकता है। ड्रीम एक ही होता है, चाहे बचपन, मतलब हम उस अल्टीमेट ड्रीम को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इनोसेंट थे, भोले-भाले थे, हम पे बहुत प्रेशर नहीं था, तब हम सोचा करते थे यार ये दुनिया में ऐसा हो जाए, ऐसा ठीक है, मॉडिफ़िकेशन उस पे ज़रूर हो सकता है, मॉडिफ़ाई समय के साथ, क्योंकि हो सकता है हमने जो ड्रीम देखा हो आज उससे चीज़ें ही बदल गई हों, है ना? और बिल्कुल भी नहीं, ये तो ये लोग प्रेरक हैं, महात्मा गांधी जी, मोदी जी, इन सब के एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि इनको सब लोग जानते हैं, इसलिए ये इनके इनके बारे में सब लोगों को पता है, इनकी कहानियाँ पता है, इसलिए ये प्रेरक वृत्तांत इनके माध्यम से सुनाते हैं। पर कहानी, हमारा ड्रीम कुछ भी हो सकता है, दो लोगों का ड्रीम मैच करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे तो लगता है किसी का भी मैच नहीं करता है। किसी को नेचर पसंद है तो वो चाहता है मैं मसूरी के टॉप पे अपना घर बनाऊँ। किसी को है कि मैं बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट खोलूँ। किसी को है कि मैं 100 बीघा लैंड खरीदूँ और उसपे ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ, है ना? किसी का है मैं फार्म हाउस हो बड़ा, किसी का है कि मेरे पास प्लेन हो, किसी का है मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतरीन हो, मेरा एक कदम इंडिया में रहे, दूसरा कदम बाहर रहे। तो ड्रीम अलग-अलग होते हैं। हम तो इस जर्नी में हैं, इस बातचीत के माध्यम से हम इस यात्रा में चल रहे हैं कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करें कि वो हमारा अल्टीमेट ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अल्टीमेट होता है कि यार जो जिसको दरवेश जी ने जैसे सवालों के माध्यम से कल हमसे कुछ सवाल कहे थे कि मुझे क्या पसंद है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं फ्री में भी काम करना पसंद करूँगा? तो वो एक हमारा पैशंस हो सकता है, वो हमारा ड्रीम हो सकता है, वो हमारा कारण हो सकता है। हम उस चीज़ को ढूँढने के प्रोसेस में हैं। बाकी अच्छा पिता बनना, अच्छा ये सब बनना, ये ड्रीम के साथ-साथ हमारी आवश्यकताएँ, गाड़ी अपडेट करना, घर अपडेट करना, अपने आप को लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, अपने वाइफ़ को, बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनकी आशाएँ पूरी करना, ये सब
हमारे ड्रीम भी है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है, पर एक दिल में, आत्मा में एक चीज होती है जो कई बार नहीं निकल पाती। बाकी ये सब तो भैया आवश्यकता है, सबसे पहले तो आवश्यकता पूरी होगी, ड्रीम तो बाद में है ना। मेरी आवश्यकता घर है, तो मेरा पहले तो मैं घर ही लूंगा, चाहे मेरा ड्रीम कुछ भी हो। तो ये ड्रीम भी हो गया, आवश्यकता भी हो गई, क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद नहीं है किराए पे रहना। तो बिल्कुल, तो ये ड्रीम भी है और आवश्यकता भी है। तो बिल्कुल हम उस अल्टीमेट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम एक दिल के कोने में, एक आत्मा के कोने में, जिस चीज़ से सुकून मिलता है, जिस चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है, जिस चीज़ से हम सोचते हैं यार, किसी का म्यूजिशियन म्यूजिक का है, किसी का बांसुरी बजा, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उस ड्रीम की तलाश कर रहे हैं। और वो हम इस एपिसोड के माध्यम से इसको खोलते रहेंगे धीरे धीरे, तो हमें क्लियर होता रहेगा। तो प्रदीप जी, आप के विचार जानना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल। राजेश जी ने भी जैसे कहा, शर्मा जी ने भी कहा, बिजवान जी ने भी कहा कि समय के साथ साथ विचार भी हमारे चेंज होते रहते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग भी थोड़ा अपने विचारों को अपडेट करते रहे, सकारात्मक लोगों के साथ में सकारात्मक चिंतन करते रहे, सकारात्मक की जो एसोसिएशन है उनके साथ में कनेक्टेड रहें, और अपने जो भी मैंने कहा था अभी, आजकल मैं एक ही बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सब वही चीजें घूमती रहती हैं। तो जो हमारा जो मानसिक अपार्टमेंट है उसमें सब दर सब, विचार दर विचार कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए अच्छे तरीके से, तो हमारे ड्रीम्स ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आते रहे। थैंक यू सर। बिल्कुल प्रदीप जी, जब एसोसिएशन में होते हैं तो हमारे ड्रीम भी निकलते हैं, और हम जब पॉजिटिव अपने मानसिक अपार्टमेंट को ठीक करते हैं तो हमारा ड्रीम भी डेवलप हो सकता है, और नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हो गई। तो सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी। सर, ड्रीम की बात है ना, ड्रीम सबसे पहले हमें, जैसे मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो जैसे मुझे लगता है ना, सबसे बड़ा ड्रीम मेरा यही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इन द सेंस कि जैसे कोई आदमी मेरे ऊपर इतना वो ना हो कि कोई मुझे बोले यार, मेरे उससे मतलब पता लगे कि भाई चौधरी ये काम करना है, और मतलब कोई मुझे वो ना कर सके, कोई प्रेशर ना डाल सके, किस चीज का वो ना हो। तो अभी जैसे मैं जिस जॉब में हूँ तो प्रेशर बहुत रहता है। अरे ये प्रेशर का ठीक है, प्रेशर होना चाहिए, बट वो प्रेशर इस टाइप का होना चाहिए कि मैं उस चीज को वो भी कर सकूं। मेरे मतलब मेरे हिसाब से वो प्रेशर होना चाहिए। जैसे जो काम मैं कर रहा हूँ उसका प्रेशर होना चाहिए, तो कर सकता हूँ अच्छे से। बट जैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे किसी का हेल्प करना है या कुछ करना है, वो नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं दिल से कई बार सोचता हूँ कि यार, इस आदमी का कोई कई बार पैसे मांगता है या कुछ मांगता है कि वो मुझे करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मुझे ना एक हर किस्म से फ्रीडम चाहिए, कि जैसे पैसे का फ्रीडम भी हो, कि और चीज़ों का भी फ्रीडम हो। तो फ्रीडम मेरा सबसे बड़ा वो है। और आप लोगों के साथ आके ना, कि मुझे लगा कि वास्तव में इधर जो है कि फ्रीडम है, और मैं दिन में बात करने के लिए कि किससे बात करना है या कुछ करना है तो वो भी कर सकता हूँ। और आप लोगों से भी बात, तो आप लोगों से तो खैर इस प्लेटफॉर्म पे बात होती है काफ़ी कुछ, जैसे दरवेश जी बोलते हैं, राजेश जी बोलते हैं, तो आप भी जैसे कुछ बातें बताते हैं, तो हमें कई बार तो सर के ऊपर से ही गुजरता है कि यार ये राजेश जी अभी क्या बोले, और हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल दिए, और तुरंत ऐसे से कोई चीज बोल दिए ना तो वो सर के ऊपर से ही चला जाता है। समझ में ही नहीं आता कि यार राजेश जी कुछ बोले थे, लेकिन हमने तो ना तो रिकॉर्डिंग किया ना कुछ किया, दोबारा सुन भी नहीं सकते, अभी कैसे उनसे बात करें। तो फिर दिन में बात करके दिन में सोचता हूँ, शाम को बैठ के सोचता हूँ ना, तो फिर दिमाग में आता है यार राजेश जी बोलते हैं। एक्चुअली मैं ना कुछ बातें, जैसे मेरा कुछ हुआ, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं ना बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। इसीलिए जैसे मैं किताब भी पढ़ना चालू किया ना आज, तो मैं उसका एक एक शब्द एक रजिस्टर में लिखा है। ये देखिए, मैं रजिस्टर भी दिखाता हूँ पूरा, उसमें बड़ी से उसका बड़ी जादू जो भी है, तो उसको मैं पूरा लिख के ना एक बार फिर दिन में पढ़ के
तो कोशिश करता हूँ कि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो एक बार में मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता। जैसे जे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, गुज्जर हूँ गुज्जर, है ना। तो क्या होता है, जब तक उंगली रख के ना बताए कि राजेश बिजलवान है, तब तक समझ में नहीं आएगा राजेश कौन सा है, राजेश शर्मा जी कौन से हैं, राजेश बिजलवान जी कौन से हैं। इसीलिए मैं लिख के और उसको 2-3 बार पढ़ता हूँ, तब जाके मेरी समझ में आएगा, तभी कुछ वो होगा राजेश जी। बहुत आप सुनील जी वाकई में बहुत ऑनेस्टी से अपनी बात रखते हैं और बहुत ईमानदारी से। और पहला तो मैं आपसे ये पूरा मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो ये फ्रीडम वाला आपका ड्रीम है, ये ड्रीम हो सकता है, ये ड्रीम है बिल्कुल, है ना। ये रिक्वायरमेंट तो होती है, ड्रीम भी हमारी आवश्यकता है, पर ये एक ड्रीम है। क्योंकि आप जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उससे, अगर एक जेल में बंद कैदी है, उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा कि मैं छूट जाऊं, है ना। छटपटाहट होती है उसके लिए, वो कुछ भी है वो करेगा, है ना। वो पैसे देता वकील को, सब कुछ केस लड़ता है, कुछ लड़का उसने अपराध किया है तो भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो कैदी के लिए सबसे बड़ा ड्रीम है जेल से बाहर निकलना। इसी तरह से आपकी नौकरी में छटपटाहट हम समझ सकते हैं। और फ्रीडम, ये किसी का भी ड्रीम हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो आपने फ्रीडम बोला है, उसमें आप जितनी चीज़ें फ्रीडम में आपको चाहिए, कि कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए, हेल्प करने की फ्रीडम, जॉब करने की फ्रीडम, काम करने की फ्रीडम, मैं चाहता हूँ 1 से 2 पेज का आप उसमें निबंध, मतलब निबंध तो नहीं कहेंगे, बच्चों वाला शब्द हो गया, मतलब 1 से 2 पेज लिखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए 2 से 3 पेज में। और हम इसी चार्ज और डे में उसे सुनेंगे कि किस तरह से आपने उसको जितने विस्तार से आप लिख सकते हैं करिए। दूसरा, आपने बोला कि मैं याद नहीं रख पाता, और ये बहुत सारे लोग जब बुक पढ़ना शुरू करते हैं या सीडी सुनना शुरू करते हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि किसी को भी याद नहीं रहता। इतनी मेमोरी किसी की भी शार्प नहीं है कि वो हर चीज़ याद रखे। बट सुनील जी, सिर्फ आप पढ़ते या सुनते हैं ना, तो उसका प्रभाव इतना होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम जानबूझ के थोड़ी सुनते हैं, ना सुनाई जाती है। आसपास से जो हम सुनते हैं, जो वाइब्रेशन आती है, उसके कारण भी हम नेगेटिव होते हैं। हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, हम उनकी बातों से सहमत थोड़ी होते हैं। लेकिन तब भी सिर्फ सुनने मात्र से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। तो अगर आप बुक पढ़ते हैं, आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पढ़ते जाइए, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। कई बार जब आप बातचीत कर रहे होंगे, अचानक आपके मुंह से कौन सा शब्द निकलेगा, आप खुद कहेंगे, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने इतना अच्छा कैसे बोल लिया, ये तो मैं जानता ही नहीं था, मैंने कैसे, क्यों? सबकॉन्शियस से निकलेगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाइए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना याद कोई नहीं रख सकता। पढ़ते जाइए, अच्छी चीज़ें सुनते जाइए, सबकॉन्शियस में अपना आप स्टोर होगी। बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए। और पढ़ना सुनना यही एसोसिएशन है। और जब बार बार, क्योंकि जब नेगेटिव बातें, हम किसी से सहमत थोड़ी है कि किसी की चोरी की जाए, ये किया जाए, वो क्या, किसी को मारा, हम किसी भी चीज़ से सहमत नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तो जाती है, बाय डिफॉल्ट जाती है, हम नहीं चाहते तो भी। तो इसलिए जितना बुक पढ़ेंगे, जितना सीडी सुनेंगे, हम चाहे ना चाहें, वो हमारे पॉजिटिव चीज़ें स्टोर हो। जब नेगेटिव हो सकती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, बिल्कुल। तो अब चलते हैं पंकज कुमार जी के पास। पंकज जी, सर नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। जी सर, ड्रीम पे बात हो रही थी, ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम छोटे छोटे भी होते, जैसे राजेश जी बता रहे थे अभी कि जब मैंने बाइक खरीदी थी, बहुत वो लगा था। वास्तव में बहुत बड़ा ड्रीम होता है उस समय जब आदमी बाइक खरीदता है। ये भी एक छोटा ड्रीम है। छोटा इसलिए लगता है कि आज के डेट में हमें छोटा लग रहा है क्योंकि अब तो राजेश ने कार खरीद ली है, मगर उस समय बहुत बड़ा था, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी। उस ड्रीम के लिए उन्होंने क्या किया था, ये इम्पोर्टेंट है। वही ड्रीम हम बड़ा पाने के लिए भी वो प्रोसीजर वही होता है, सारा प्रोसीजर वही होता है। अभी कुछ चीजें मैं वो कर रहा था, तो जब मैं कुछ काम करने की वो करता हूँ तो मैं उस समय ना बात करता, ना किसी ज्यादा मतलब भी नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ वो काम पे फोकस रहता हूँ, मेरे दिमाग में वही काम रहता है कि मैंने ये करना है। उस समय कोई हो, कुछ हो, तो मैं बहुत कम, कुछ दिन पहले जैसे मैं अभी आया नहीं था, कुछ उसमें भी नहीं आया था,
तो मेरा कुछ काम था, मैं उसी पे फोकस कर रहा था। तो ड्रीम होता है जो काम उस समय करते हैं आदमी, उसमें पूरा फोकस रहता है, वो ड्रीम पूरा करने के लिए सारा सब चीजें करता है। तो ड्रीम छोटे बड़े होते रहते हैं, और बड़ा ड्रीम बड़ा होता है, उसको पाने के लिए पहले छोटे छोटे ड्रीम आप पूरे करते हो, फिर बड़ा मिल जाता है। और बाकी सीढ़ी है वो आप बता रहे थे, जो ये चले जाते हैं, वैसे तो हर कोई दरवाजा हर कोई खोलता है, मगर आपने कभी अपने दरवाजे पे ध्यान दिया कि कैसा लॉक है, उसमें कैसा क्या है? मगर ऑटोमेटिक आपका हाथ जाता है और आपका खुल जाता है। आपने कभी ध्यान दिया, कभी सोचा कि मेरा दरवाजे का लॉक कैसा होगा, मतलब कुंडी कैसे होगी? किसी को नहीं पता होगा, मगर हाथ जाता, बंद कर देता है, खोल देता है। ये होता है। जब आपने बोला, मेरे ध्यान आया कि आप जो बता रहे थे कि सुनते रहिए, बोलते रहिए, सीडी सुनते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, तो ऑटोमेटिक आपका आता रहेगा दिमाग में। चलते राजेश जी के पास। बिल्कुल पंकज जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताया। और एक बाइक लेने के लिए जो संघर्ष था, जो एक्साइटमेंट था, जो चीज़ें थी, जो बहुत मतलब एक्साइटमेंट से ज़्यादा पहले कितने लोगों के पास टीवी था, कितने लोगों, तो वो एक बड़ा ड्रीम था, उसे हमने अचीव किया। और जिस प्रोसेस से अचीव किया वही प्रोसेस आगे भी, बहुत अच्छा बोला आपने। तो हम चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्रदीप जी। सर वैसे सब कुछ तो वैसे ड्रीम पे चल रहा है, लेकिन सर मैंने एक छोटा बुक का ही, अपनी जो बुक पढ़ रहा हूँ उसी को मैं बताऊंगा, उसी को आगे। जैसे अभी चौधरी जी ने बोला कि अभी उन्होंने छोटी सी एक बात बोली थी कि वो कई चीजें भूल जाते हैं। सर मैं थोड़ा सा इसी पे हल्का सा बोलना चाहूंगा। मैंने इसमें ही पढ़ा है एक जगह पे कि हम लोग क्या करते हैं कई बार, मतलब ये भी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है सर, थोड़ा सा मैं इस पे करूंगा कि हम लोग हमेशा अपने आप को कहते रहते हैं कि यार मैं ये चीजें भूल रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ जल्दी, भूल जाता हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में वही रिजल्ट देता है कि देखो, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है देखो मैंने वही कर दिया जो तुम बोल रहे थे, मैंने वही कर दिया, मैं भूल गया। तो मतलब कहीं ना कहीं सर हम लोगों को हमेशा सेल्फ टॉक में यही रखना चाहिए कि मैं याद रख रहा हूँ, मैं अब अच्छी तरीके से, पहले से बहुत बेटर तरीके से मैं याद रखता हूँ चीजों को। तो बस मेरा यही था सर सॉल्यूशन। यही मेरा कहना था। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हम सेल्फ बातचीत करते करते कब नेगेटिव बोलते हैं, मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ये हूँ। तो ये भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना। क्यों है, हो जाएगा, मेरे पे पैसा आ रहा है, मेरा सब निपट जाएगा। तो ये वाकई में आपने उनको, सुनील जी को सजेस्ट किया। सुनील जी, आपको इसको सलाह को ध्यान रखना चाहिए। अब वापस राजेश शर्मा जी के पास में। अच्छा, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बिल्कुल पंकज जी ने ठीक कहा। मुझे लगता है ना कि कई बार जैसे मैं सोचता हूँ ना बैठ के, ऐसे जैसे मैं उससे साइकोलॉजी से वो किया हूँ, तो कई बार सोचता हूँ ना जैसे साइकोलॉजी, और जैसे सोचता हूँ ना कि ये लोग यार मेरे ऊपर हंस रहा होगा, तो मुझे ना अपने ऊपर ही हंसना है। अब मैं एक बार पहले भी बोला था कि दूसरे के दिमाग में ये ना है कि भाई ये क्या कर रहा है ना। तो मुझे अपने ऊपर ही हंसना चाहिए, दूसरे को मौका ना मिले कि मेरे ऊपर हंसे। इसलिए मुझे अपने ऊपर ही अपनी बात को बोल के हंसना चाहिए कि यार देखो, मैं उनका बात बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि वो बोले कि याद रखना चाहिए और मतलब हमेशा सोचना चाहिए। बट मेरा सोच नहीं है ना, अगर मैं गलत किया हूँ, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, देखो ये वास्तव में मेरा वो है कि भूलता तो हूँ ही हूँ, बट जैसे मैं अपने ऊपर भी हंस लेता हूँ तो मुझे मेरा रिलैक्स महसूस देता है कि यार मैं रिलैक्स हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल वो है, मैं अपने ऊपर ही हंस लेता हूँ कि यार देखो गलती किया और वो आदमी मुझे हंस रहा था मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं खुद पे ही हंसता हूँ अपनी गलती से ना। राजेश, बिल्कुल सुनील जी, आपने महत्वपूर्ण बात की। पहले तो स्वीकार करने से चीज़ें शुरू होती है, लेकिन प्रॉब्लम को एक बार आइडेंटिफाई करना, एक बार स्वीकार करना होता है। बाकी हमें जो सेल्फ टॉक करनी होती है उसके सॉल्यूशन के लिए करनी होती है। मान लिया मेरी एक समस्या है, एक बार आइडेंटिफाई करना है, मैं दोहराऊंगा तो गलत है। और एक बार मुझे, क्योंकि स्वीकार करने की शक्ति नहीं है तो आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं होगी। पहले तो हम स्वीकार ही करते हैं, उसके बाद हम। दूसरा, आपकी समस्या का हल ये है कि आज से ये जो भी टॉक है हमारी सब यूट्यूब में पड़ जाएगी, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे रहेगा। चार्ज योर डे चैनल है, उसको
मैं लिंक भी भेज दूंगा, तो वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी इसको। राजेश शर्मा जी, आपसे सुनील जी की बात को अगर मैं कहूँ, सुनील जी आपने कभी देखा होगा घर में ना, जब वाइफ खाना बनाती है, मदर खाना बनाती है, तो बोलती है कि जरा नमक चेक करके बताओ। तो आप देखिएगा कि आप चम्मच को मुंह में डालते ही नहीं बताते हैं, आप मुंह में डालते हैं, थोड़ा रुकते हैं, 1 2 3 सेकंड रुकते हैं, फिर फील करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें नमक या मिर्च का क्या है। ऐसे ही आपकी ये पढ़ना और ये सब चीजें होती हैं। फिर आप पढ़ेंगे और एकदम दिमाग में रहेगा नहीं, होगा क्या कि आप लिख रहे हैं वो अच्छी बात है, आप पढ़ते चलते चलिए, जब किसी फोरम पे उससे रिलेटेड कोई बात आएगी तो ये चीज आपको तुरंत याद आ जाएगी। जो आपने आज पढ़ा है ना, जब आज से आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी जब कोई इसी के संदर्भ में कहीं पे बात चल रही होगी ना, तो आप यही वाला, हम इसी टॉक में कई बार, हम कोई, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो कब होता है, वो आज से 5 साल, 10 साल या 20 साल पहले की बात थी। तो मैंने कोई लिखा नहीं, मुझे याद नहीं था, बस हाँ मैंने कहीं पढ़ा था। मैं पहाड़ में जाता था जब हम श्रीनगर या ऊपर हमने जाना शुरू किया, आप हंसेंगे सुन के, वहां पे ना दीवार पे लिखा रहता था कि दीपक बोले जय बद्री विशाल। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा ये दीपक कौन है, ये दीपक कौन है। फिर एक जगह हम कहीं बैठ के ऐसी बात हो रही थी रोड को लेके, तो मेरे दिमाग में वो बात आई, मैंने पूछा, मैंने कहा ये दीपक बोले, ये क्या, ये कौन सा दीपक है जो बोलता है जय बद्री विशाल। तो तब पता चला कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है वो दीपक है, तो यानी कि बीआरओ बोलता है जय बद्री विशाल। तो ये चीजें ना कहीं की बात कहीं कनेक्ट होती है। तो सर नमक का टेस्ट ना 2-4 सेकंड बाद आएगा। जी राजेश जी। बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बट ये है कि देखो, इस डिस्कशन में ड्रीम के बारे में इतनी क्लैरिटी होती जा रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो बिल्कुल देखिए, पॉजिटिव चर्चा करने से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। दरवेश जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हमारे जो डायमंड लीडर्स हैं वो बार बार कहते हैं भैया अपने 100 ड्रीम बनाओ अपने। 100 ड्रीम का मतलब यही होता है कि कुछ उसमें छोटे छोटे ड्रीम होते हैं, चाहे वो बाइक का है, चाहे एप्पल मोबाइल का है, कुछ उसमें इमोशनल होते हैं, कुछ उसमें हमारे एक स्पिरिचुअल ड्रीम होते हैं, जो हमें अभी हमको पूरी लाइफ हम लोग कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि ड्रीम हमेशा कुछ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बात होती है हमेशा ड्रीम के बारे में। तो हमेशा डेफिनेटली हमें अपने 100 ड्रीम जरूर बनाने चाहिए, लेकिन वो जो सबसे बड़ा ड्रीम होगा तभी पूरा होगा, छोटे छोटे ड्रीम को हम पूरा करने की आदत अपने अंदर विकसित करेंगे। तो हमें यही सही से शुरुआत करनी है, पहले सांस से ड्रीम हमें देखने हैं, और जो नेक्स्ट अभी एपिसोड होगा उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ड्रीम को हम लोग किस तरीके से इसको कैसे पूरा करने के लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी है। जैसे ड्रीम लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, लिखने का क्या रिजल्ट होगा। तो मैं भी राजेश जी कल इसको टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। दरवेश जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आज आप सबको वो सवाल भेजें। हम कल चाहेंगे कि ड्रीम निकालने की 1-2 एक्टिविटी 1-2 लोगों के साथ करें, जो भी करना चाहें, जो भी लोग तैयार करना चाहें इसको, और बिल्कुल करें, क्योंकि उससे हमें ये वाकई में हम सोच रहे हैं तो हमारा ड्रीम उसमें क्या, वो सवाल इतने प्रासंगिक, पूरी क्लैरिटी अपने ड्रीम के बारे में होती है। तो प्लीज़ आप वो सवाल लिख के सेशन के बाद तुरंत एक चीज जी लड़की अंदर है ठीक है, अंदर है ना, और समझ आप बोलिए, वो आ जा। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो हमने सुना था ना कि जब आप कुछ करने चलते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। तो कुदरत तो बहुत दूर है, जूम भी साथ दे रहा है। मैं नोटिस कर रहा हूँ 2 दिन से कि हमारा 40 मिनट का सेशन भी लंबा होता जा रहा है। मैं कहता कल हम लोग जो यहाँ पे सेशन में आएंगे तो हम अपने कम से कम 3 ड्रीम, मतलब 9 ड्रीम अपने, 3 ड्रीम अपने शॉर्ट टर्म, 3 ड्रीम अपने मिड टर्म और 3 ड्रीम अपने लॉन्ग टर्म। हम फिलहाल ढूंढे इनको नेक्स्ट 24 आवर्स में, और उसके बाद में आगे और ड्रीम दरवेश जी, आप प्लीज वो सवाल जरूर भेजें, है ना, वो भेज दें तो हम कल उस पर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रोफेशनली किसी ने लिखा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल मैं वो चैप्टर का ना फोटोकॉपी, एक्चुअली मैं उसको टाइप करने की सोचा था, लेकिन उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं उसको एज इट इज वैसे फोटोकॉपी भेज दूंगा। नहीं सर, वो जो एक ग्रुप बनाया है ना, आप उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, है ना।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो स्पीकिंग बोल के टाइप करने वाला सॉफ्टवेयर है उससे टाइप कर लें, वो भी हिंदी टाइप कर देता है। अगर नहीं है तो फिर वो चैप्टर ही भेज दें, कोई बात नहीं, या मुझे आप एक बार बता देना, मैं टाइप करके सबको भेज दूंगा। और अब हम समाप्ति की ओर है, अब हम समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा दरवेश जी से, राजेश जी से और सुनील जी से कि ये उसे क्यों हटा रहा है? सेशन ये खत्म होने के बाद प्लीज आप रिकनेक्ट हो, सुनील जी, राजेश जी, दरवेश जी, दोबारा से कनेक्ट हो यहाँ इस पे अभी 1-2 मिनट बाद, और हम कुछ और डिस्कशन करेंगे एक टारगेट के बारे में। तो आप सब लोगों का स्क्रीन पे आने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आपके आज के लक्ष्य पूरे हो। इसी कामना के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं।